हेलो एवरीवन। आज के टाइम में अगर अपन करंट अफेयर्स के रूप में मार्केट में अगर सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम्स देखें तो अगर आप देखोगे तो कंटेंट की कमी नहीं है। बहुत सारे मार्केट में अगर आप करंट अफेयर्स का देखोगे तो बहुत सारा करंट अफेयर्स आपको भरमार देखने को मिलेगी। बट वहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूपीएससी है ना, जो एक ऑथेंटिक सोर्सेस से क्वेश्चन पूछ रही है, बट वहाँ किसी कोचिंग संस्थान पर इतना ध्यान नहीं जा रहा है। अगर आप मेरे नोट्स में भी देखोगे ना, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, जो नोट्स मैंने बनाए उसके अकॉर्डिंग यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे। जैसे मैं पहले आपको एक बार नोट्स बताता हूँ कि आपको किस तरीके से तैयार करना है, ठीक है। जैसे अभी ये क्वेश्चन आया यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में। अब यहाँ पर आप देखो ना, दुर्लभ मृदा तत्वों और महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में कौन सा कथन सही है। कितना ईजी क्वेश्चन है अगर आप ईमानदारी से देखो ना। अब मैंने यहाँ लिखे कि कुल 17 तत्व है और यहाँ 13 तत्व दे रखे। अब ये बात मेरे को बताओ कि मैंने यहाँ कुल 17 तत्व क्यों देखे। क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ऑथेंटिक यानी प्रमाणिक स्रोतों से इसको मैंने यहाँ से लिखा है। यानी जो प्रमाणिक स्रोतों में जो न्यूज़ आ रखी थी, यानी ऑथेंटिक सोर्सेज से जो न्यूज़ आ रखी थी वहीं से मैंने बनाया और वहाँ से यूपीएससी ने पूछा। मतलब ऐसा नहीं कि यूपीएससी के एग्जामिनर को लगा कि दुर्लभ मृदा तत्व के अब की बार मैं पूछ लेता हूँ, ऐसा नहीं है। यूपीएससी को, उनको एग्जामिनर को ये पता है कि हम ये करंट अफेयर से पूछ रहे हैं बट ऑथेंटिक सोर्सेज से पूछ रहे हैं। मतलब मैंने ये चीज़ दुर्लभ प्रति तत्व आई थिंक मैंने 26 अप्रैल या 2026 में अप्रैल या मार्च में ये नोट्स बनाया था और उस टाइम में न्यूज़ में था। अब ये विज्ञान प्रगति में भी न्यूज़ में था, प्लस पीआईबी भी न्यूज़ में था, डाउन टू अर्थ मैगजीन में भी न्यूज़ में था। अब उसका अकॉर्डिंग मैंने देखा और वहाँ से देखा। फिर उन्होंने बोला कि इस खनन में चीन की हिस्सेदारी सर्वाधिक है, उसके बाद भारत की हिस्सेदारी है। सबसे ज़्यादा चीन है, उसके बाद यूएसए, फिर ऑस्ट्रेलिया, तो भारत का नंबर ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ें पूछ ली। फिर इसका यूज है, तो ये यूज का यूज मैंने इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद ये भारत का मोनेजाइट है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में भी इन्होंने पूछ रखा था, वो भी मैंने ऐड कर दिया। यानी एकदम सिंपल जो था वो रियल में मैंने यहाँ पर एग्जाम के रूप में आपको मतलब दिया है। आप ऐसे नहीं, आप यहाँ पर देखो, जैसे ये तुर्कना झील है। मेरे आईआर का सबसे पहले अगर कोई मतलब आईआर का जो नोट्स मैंने स्टार्ट किया था, मैंने तुर्कना लेक से ही स्टार्ट किया था। और तुर्कना लेक में न्यूज़ ये थी कि पूर्वी अफ्रीका तुर्कना झील में जल स्तर कम होने की भूकंप में वृद्धि हुई। अब ये डाउन टू अर्थ मैगजीन में था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे मतलब किसी कोचिंग संस्थान का आप करंट अफेयर्स ज्वाइन करो, मेरी मेंटरशिप ज्वाइन करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको। बट आप इन चीज़ों को तो देखो ना, कि आप अपने आप में ये चीज़ देखो कि आपको ऑथेंटिक सोर्सेज से क्वेश्चन निकलने चाहिए। अभी तुर्कना जी, ईमानदारी से बताओ मेरे को, तो मैं तो भगवान तो नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर इस तरीके से बताऊँगा। आप ये भी देखो ना, अब ये ओएनडीसी के बारे में क्वेश्चन आ रखा था। ईमानदारी से आप ये चीज़ देखना, ये 2021 में स्टार्ट किया था यूपीएससी। अगर आप यूपीएससी 2026 में पूछ रहा है, यानी 5 साल बाद पूछ रहा है। उस टाइम भी पूछ सकता था, यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में भी पूछ सकता था। बट मैं अगर आपको बताऊं, क्योंकि इन्होंने सीरीएस में भी मैंने यहाँ से क्वेश्चन दिया कि मैंने कहा ये सीरीज 2025 में पूछा, प्लस पीआईबी 2025 में ये न्यूज में था। और ये अगर आप देखो तो पीआईबी का है, ये भी पीआईबी का, और इधर मैंने क्वेश्चन देखा तो पीवाईक्यू मेरे को क्वेश्चन भी मिल गया। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं अब की बार भी पूछ सकता है, तो मैंने लगाया और यूपीएससी 2026 में ये प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछ लिया। कितना सिंपल होगा। आप इन चीज़ों को मैं ईमानदारी से जब पेपर को देखा, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ मैंने इसको करने की कोशिश करी। अब मैं आपको बताऊं कि भाई किस तरीके से आपको तैयार करना है, और उसमें भी ऑथेंटिक सोर्सेज किस तरीके से तैयार करनी है, ठीक है। जैसे देखो, अगर आपको करंट अफेयर सबसे पहले तैयार करना है, सबसे पहले आप देखो पीवाईक्यू। अगर आप में पीवाईक्यू की नॉर्मल भी जानकारी होगी ना कि भाई साइंस एंड टेक से क्वेश्चन कैसे पूछते कैसे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इन्वायरमेंट में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आईआर में कैसे पूछते हैं, ये लगभग नॉर्मल आपको अगर पता है, ठीक है। नॉर्मल अगर 5-6 साल का अगर आप देखोगे तो आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। अब उसके बाद में सीधा आप पीवाईक्यू से सीधा आओ प्रमाणिक सोर्सेज पे। अब यहाँ पर आप जाओ कि आपको 2 साल का, और बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं कि मैं आपको डेली पढ़ने को कह रहा हूँ। जैसे मैं अपने आप में मेंटरशिप बैच में कैसे करंट अफेयर्स करवाता हूँ, जैसे आज जैसे अभी मान लेते हैं कि ये जुलाई है, ठीक है, जून हो गया, ठीक है। अब ये जुलाई मंथ का, मैं क्या जुलाई मंथ हो गई, मैं सीधा ही ये करूँगा दिमाग में कि जून पूरा हुआ और जुलाई अभी, मतलब मान लेते हैं कि जून और जुलाई पूरा हुआ, ठीक है। अब इस 2 महीनों में मैं अगस्त में पूरी तरीके से 10 दिन लगा के इस 2 महीने का पूरा रिसर्च करके आईआर, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्स और पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ मैं आपको कवर कर दूंगा। अब मेरा ये दिमाग, क्योंकि मैं 2 महीने में हाथ ही नहीं लगाया, तो आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डेली पढ़ो, मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ। आप महीने में, या फिर जैसे मान लेते हैं अभी जैसे जुलाई पूरा होगा, तो सीधा आप अगस्त पे आके अगस्त में 1-2 दिन निकाल के आप पूरा जुलाई का एकदम करंट अफेयर्स तैयार किए। अब आपको लग रहा है कि भाई ऑथेंटिक सोर्सेज है, यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैंने यूट्यूब पे अपने जो स्टडी आईएएस देवासी जो चैनल है, उस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए रखे कि भाई यूपीएससी की ऑथेंटिक सोर्सेज कौन कौन से हैं। मैंने पीआईबी का भी जिक्र किया। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया पीआईबी का मतलब हर आर्टिकल्स, बहुत सारे 2000 के आर्टिकल्स आते हैं महीने में, तो मैं वो ऐसे बोल ही नहीं रहा हूँ ना, क्योंकि आपको अगर पीवाईक्यू एनालिसिस अगर आपने किया है
तो आपने 2000 में से सिर्फ 20 के आसपास ही आपको आर्टिकल सेलेक्ट करने, दूसरे सब बेकार है। ये आपका PYQ से होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं देखो, अब मैं आप एक चीज़ ध्यान रखो कि मैं भगवान तो था नहीं कि मैं आपको ये सीधे इस तरीके से दुर्लभ प्रतितत्वों का मैंने यहाँ पर ऐड किया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मतलब मेरे मेंटरशिप में बहुत सारे हिस्ट्री के या पॉलिटी के या फिर करंट अफेयर्स की सब मिला कि 40 के आसपास क्वेश्चन अगर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, एवरेज की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में अगर आप देखो तो आप एक चीज़ आप ये ध्यान रखो ना कि भाई मैं तो ये तो नहीं है कि मेरे को प्रीलिम्स से पहले ही पता चल रहा है कि यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, बट मेरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही तो है ना कि मैं यहाँ पर ऑथेंटिक सोर्सेज को फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं अभी आपको मैं करंट अफेयर्स की कुछ चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ कि आप इन चीज़ों को जरूर फॉलो करना, हिंदी वाले, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है ना, उनका मेरा तो ये एक टारगेट रहता है कि भाई आप अपने आप में ईमानदारी परिपक्वता लाओ आपके अंदर। अब मार्केट में बहुत सारी कोचिंग संस्थान वाले बस उसी के पीछे भागते जा रहे हैं। मतलब कोचिंग संस्थान में अगर आप करंट अफेयर्स देखोगे ना, तो मैं ईमानदारी से बताऊं वो करंट अफेयर्स है ही नहीं, वो एक तरह से न्यूज़ चैनल है, ठीक है। क्योंकि अब बेचारा उनका न्यूज़ जो रियल न्यूज़ चैनल है वो तो चल नहीं रहे, तो कोचिंग संस्थान वाले अपने न्यूज़ चैनल में एक करंट अफेयर्स में 50 मिनट का वीडियो लाते हैं वो। और बहुत सारे स्टूडेंट देखो, उनको लगा कि 50,000 ने उन्होंने व्यू देखे। अब स्टूडेंट को लगता है कि इतने 50,000 स्टूडेंट देखे, भाई वो स्टूडेंट ने नहीं देखे हैं, वो गांव के लोग जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं ना, बिना आराम से रेस्ट कर रहे हैं ना, वो देख रहे हैं, गांव के लोग देख रहे हैं। कोचिंग संस्थानों के लगभग अगर आप करंट अफेयर्स देखोगे ना, तो वो गांव के बूढ़े लोग देख रहे हैं, क्योंकि उनको स्टोरियाँ तरफ वो उनकी पूरी तरीके से स्टोरियाँ सुनाते हैं, ठीक है। अब जैसे दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ तो उस तरीके से जंतर मंतर पे अब वो बताएंगे रूल के इस तरीके से कैसा कैसा, और बेचारे वो बुढ़े तो देख रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब तो अब सीधी सी बात है, यूट्यूब तो हर किसी की वीडियो में आ जाएगा, एक बार उन्होंने वीडियो देख लिया आ गया, अब आ गया बीच में। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, आप में आपको खुद को परिपक्वता लानी बहुत ज़रूरी हो जाएगी। अब यहाँ से आपको मैं एक चीज़ जो है प्रमाणिक सोर्सेज के बारे में बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से करने हैं। जैसे अगर मैं आपको सबसे पहले, अगर आपको हिंदी मीडियम वाले जो अगर कोई स्टूडेंट 2027 की तैयारी कर रहा है ना, तो सबसे पहले मैं अगर आपको बोलूँगा इंडिया ईयर बुक्स तैयार की है, ठीक है। अब भले वो 2026 की है, लगभग वो 80% सेम ही होती है, 2027 में 20% कंटेंट मतलब चेंज होगा। तो आप 2027 के लिए अगर आपको करनी है तो 2000 इंडिया ईयर बुक्स कवर करो। इसमें भी बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स है, अलग अलग टॉपिक्स दे रखा है, जैसे एग्रीकल्चर का है, ठीक है। अब उसका आप पूरा का पूरा पढ़ो, वो एक तरह से करंट अफेयर्स की तरह है, और वही आपके मेंस में भी काम आता है, प्रीलिम्स में भी काम आता है, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद अगर आप करो तो PIB करो, ठीक है। अब मैं वो भी आपको बताऊंगा किस तरीके से कैसे करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा PIB के नोट्स कैसे बनाने हैं। कि जैसे मैं मान लेता हूँ कि PIB का जैसे आर्टिकल्स है, ठीक है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि भाई किस तरीके से अपने को तैयार करना है। जैसे ये PIB का कि ट्राई ने कोटा शहर बांदीकुई भरतपुर कोटा रेल मार्ग राजस्थान मुंबई नेटवर्क गुणवत्ता पर आकलन किया। ये पोस्ट है 21 अगस्त 2025 का, PIB दिल्ली में ये मतलब एक तरह से पोस्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को कोई मतलब नहीं है कि भाई कब किया, क्या किया, इसकी गुणवत्ता का आकलन किया, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे को सिर्फ ट्राई से मतलब है, ट्राई किया है, ठीक है। अब ये चीज़ होती है आपकी, अगर आपने प्रीलिम्स के PYQ देखे हैं ना अच्छे ढंग से, तो ये चीज़ आपको पता चल जाती है। अब जैसे ही मैंने ट्राई को देखा तो मैंने यहाँ पर ट्राई किया, उसके बाद मैं ट्राई की मेन वेबसाइट पे गया और उसके बारे में ट्राई के बारे में लिखा होता ना अपने एक मेन वेबसाइट पे, यानी कि अबाउट, यानी अबाउट इस तरीके से लिखा होता ना, तो उस पर ऊपर गया और वहाँ से मैंने देखा कि इसकी स्थापना कब हुई, 1997 में नई दिल्ली में, इसकी हिंदी फुल फॉर्म लिखी, फिर कौन से एक्ट के थ्रू हुई, फिर क्या कार्य क्या क्या ये लिखा। फिर मैंने देखा कि ट्राई में कोई UPSC के आसपास कोई पहले क्वेश्चन तो नहीं आ रखा। फिर मैंने देखा यहाँ पर सीरीज 2022 का जो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन होता है, उसमें से अगर मैंने देखा कि भारतीय दूरसंचार से संबंधित मामलों की सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन निम्नलिखित कौन सा उत्तरदायी है, तो वो डिजिटल संचार आयोग है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण नहीं है। तो ये भी मेरे को एक हेल्प मिली कि भाई अच्छा डिजिटल संचार आयोग का ध्यान रखता है, तो इसका है ये नीतियों पर ध्यान रखता है, इस तरीके से ये कार्य क्रियान्वयन है वो डिजिटल संचार आयोग करता है। तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मेरे अपने मेंटरशिप में हिंदी मीडियम वालों के लिए बस मेरा मतलब ईमानदारी से बताऊँ ना, मेरा जो एक परफेक्ट, अगर मैं जो एक दिल मतलब एक अपने अंदर की जो तसल्ली के अकॉर्डिंग मैं अगर बताऊँ ना, मेरा जो हिंदी मीडियम वालों से जो एक तरह से वो रहा ना कि मेरे को हिंदी मीडियम वालों को एकदम वास्तविकता के तौर पर बताना है कि अपन भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ के मैं आपको बस पीछे पड़ा हूँ कि आप अपने आप में अच्छे ढंग से आप एकदम परफेक्ट वे में कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स की जानकारी, PY की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद प्रमाणिक में PIB, इंडिया ईयर बुक्स, उसके बाद अगर आप देखोगे तो विज्ञान प्रगति, फिर आती है साइंस रिपोर्टर जो इंग्लिश में आती है, बट अगर आपको उसको आप गूगल कर सकते हो ज़्यादा साइंस रिपोर्टर। उसके बाद आता है डाउन टू अर्थ मैगजीन,
ठीक है। अब इनके देखो बहुत सारे हैं जो सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं, तो बट अगर थोड़ा सा करना है आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आप इनको अगर आप करोगे ना, जैसे मैं अपने आप में बताऊँ, मैं ईमानदारी से कभी वापस से मेरे को कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं नोट्स जैसे भी बनाता हूँ ना, किस तरीके से बनाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखो, जैसे ईरान न्यूज़ है, ठीक है। अब ईरान में जो भी प्रभावित न्यूज़ में थे ना, मैंने इस तरीके से पॉइंट बना लिए और दिमाग में मैप बना लिया और मेरे सेट हो गया। फिर उसके बाद मैं क्लास लेता हूँ, मेरे दिमाग में वापस पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती। बट कितना सिंपल बताया है मैंने। आपको भी इस तरीके से बनाना है। आपके अगर आपके पास कॉपी है, आप उस तरीके से लिख दीजिए ईरान, और आपको जैसा तैसा मैप बनाए। जैसे मान लेते हैं कि ये मैंने मैप बनाया, आपको कॉपी में जैसा तैसा मैप बनाने लिख दीजिए आपने ईरान। आपको याद करना है, बस आपका उद्देश्य याद करना है। आपको न्यूज़पेपर में एनालिसिस नहीं बनना है, आपको न्यूज़ चैनल में नहीं जाना है। ये चीज़ें आप दिमाग में रखो, हिंदी वाले, ठीक है। अब जैसे संदन का है कि अब डाउन टू अर्थ में मैं था, साइंस रिपोर्टर में भी था, ठीक है। उससे लास्ट यानी 2024 में PIB में था। उसके बाद मैंने ये देखा, इसका मुख्य क्षेत्र संदन आधा परजीवी होता है आसपास पौधों की जड़ों से, ये इस तरीके से लिखा। लाल संदन का देखा, लोकेशन देखी, ठीक है। और उसके बाद UPC प्रीलिम 2016 में क्वेश्चन आ रखा था, तो मैंने क्या पता 2026 में भी पूछ ले, और मैंने इस तरीके से ऐड कर लिया। खैर पूछा नहीं, बट फिर भी मैंने इस तरीके से ऐड किया। कितना सिंपल है। और PYQ मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि मैं मेंटरशिप बैच में कराता हूँ, मेरे को पता है कि स्टूडेंट को तसल्ली मिल जाए कि अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो इस दिमाग में आपके इसके जैसे वापस के वापस 2027 में क्वेश्चन मिल जाएंगे। किसी संदन की जगह कुछ और नाम ले लेंगे किसी प्रजाति का। तो ये चीज़ें आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर आप अच्छे ढंग से करोगे, तो मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, वास्तविकता के तौर पे अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप किसी कोचिंग संस्थान की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी मेंटरशिप बैच ज्वाइन करिए, मैं ऐसा कभी कतई नहीं बोलूँगा। मेरा अगर आप मेरे एक वीडियो पे देख लीजिए, मैंने कभी ऐसा भी नहीं बोला होगा कि आप मेरे मेंटरशिप बैच ज्वाइन करिए ना। बट हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ, अगर आप में ये चीज़ें अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना, कि भाई ये इंडिया ईयर बुक्स जो भी है, PIB, विज्ञान प्रकृति, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये अगर आप नहीं कर रहे हो, कुरुक्षेत्र योजना, ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, तो आप मेरी मेंटरशिप बैच ज्वाइन कर सकते हो, कि आप में उसमें सब चीज़ें मिल सकती है। बट ये मैं आपको बोल सकता हूँ, बट ये कतई नहीं बोलूँगा कि मेरी मेंटरशिप बैच ज्वाइन करिए, ठीक है। ये अगर आपके पास हिम्मत है तो आप बहुत आराम से, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ बोलो। आपको कोई कोचिंग संस्थान वाला माइके लाल भी अगर ये बोल देना, कुछ आप बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान देख लीजिए, कोई मेंटरशिप देख लीजिए, अगर कोई आपको ये ऑथेंटिक सोर्सेज के नाम बता देना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आप इन चीज़ों पे ध्यान रखिए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये तसल्ली से बता रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप किसी का भी भला हो जाए। बट UPSC अगर आप देखोगे, UPPCS में आपकी बार जो करंट अफेयर्स जो पूछ रहे हैं, तो वो भी बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्सेज से पूछ रहे हैं। राजस्थान में अगर आप देखोगे तो राजस्थान गवर्नमेंट की साइज पे अगर आप देखोगे तो वहाँ से पूछ रहे हैं। राजस्थान में आपकी बार जो बहुत सारे पेपर हुए, जो अभी जो छोटे छोटे टीचरों के एग्जाम पे हो रहे हैं, उसमें भी PIB से UPC क्वेश्चन पूछ रही है। तो मतलब अगर आप देखोगे तो UPSC तो मतलब बहुत ज़्यादा आगे है, और उसमें भी अगर आपने को आज भी पता है फिर भी अपन नहीं कर रहे, तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। मैं ईमानदारी से बताऊं, मैंने द हिंदू कभी भी न्यूज़, मैं अगर आप बताऊं, मैं जिस दिन स्टार्ट करा था ना, मेरे को ये पता था कि मेरे को इतनी इंग्लिश नहीं आती, और उसी दिन से मैंने ये ठान लिया था, मैं इंग्लिश द हिंदू के अलावा मैं और ऑथेंटिक सोर्सेज UPC कहाँ से, और उसी टाइम में मैंने ये इतना एनालिसिस कर लिया था। उसके बाद मेरे को दिमाग में सेट किया कि UPC कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है। तो ये इसको अकॉर्डिंग मैंने देख के फिर उसके अकॉर्डिंग मेरे को लगा कि हाँ, इसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी बन सकती है, और उसको फिर मैंने गूगल करके हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं इतना अच्छे ढंग से तैयार किया और ऑथेंटिक सोर्सेज को पकड़ में आया। और उसके बाद में, क्योंकि मेरे को पता है UPSC में मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे, पहले 2000 जब स्टार्ट करा तब से मैंने देखा, तो मेरे को कोई नहीं ऐसा बताने वाला मिला। फिर उसके बाद मेरे को धीरे धीरे मेरे को खुद को पता चला और एनालिसिस किया, और वहाँ से UPSC 100% क्वेश्चन पूछ रही है। तो इन चीज़ों पे अगर आप फोकस करोगे, तो मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने आप में करंट अफेयर्स बहुत बढ़िया तरीके से तैयार किए करोगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब आप बोल रहे हो कि द हिंदू वाले जो क्वेश्चन है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये रेयर अर्थ वाला, अगर आप देखोगे तो ये द हिंदू में भी है। बट अगर आप देखो तो पहले गवर्नमेंट पब्लिश करती है, कुछ न्यूज़ शेयर करती है, फिर वो गवर्नमेंट के ऑथेंटिक डाटा पे जाती है, यानी ऑथेंटिक जो न्यूज़ चैनल है उसके अकॉर्डिंग जाएगी, फिर वो द हिंदू में आएगी। ये ध्यान रखना, द हिंदू का जो भी अगर आपको कंटेंट मिल रहा है वो बाद में आता है। उससे पहले एक, जैसे मान लेते हैं PIB ने आज न्यूज़ पब्लिश करी कि PM मोदी ने ये भाषण दिया, और PIB ने मोदी ने भाषण दिया, तो फिर उसके बाद द हिंदू के पास गई, और फिर द हिंदू वाले चैनल क्या करते हैं, कल मॉर्निंग, जैसे आज मान लेते हैं कि 5 बजे शाम को इन्होंने PM मोदी ने कुछ ऐसा, मतलब कुछ भी है, सुझाव दिया या फिर मैसेज दिया, फिर तो द हिंदू वाले क्या करेंगे, कल वाले न्यूज़पेपर में अप्लाई कर देंगे। अगर मान लेते हैं कि आज घटना कोई घटी है, तो गवर्नमेंट के ऑथेंटिक सोर्सेज में कि भाई इस तरीके से हिमालय में ऐसा हुआ, गवर्नमेंट की डाटा दे देंगे। फिर उसके बाद फिर वो द हिंदू वाले और अदर चैनल वाले करते हैं, न्यूज़ मीडिया वाले करते हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट पब्लिश करेगी, तभी तो इनको पता चलेगा। न्यूज़पेपर वाले तो ऐसा है नहीं कि सब जगह एक जगह जाएंगी। न्यूज़पेपर वाले ये कर सकते हैं कि आज की घटना में इस मार्केट में क्या क्या हुआ, दिल्ली में क्या क्या हुआ, वो न्यूज़पेपर वाले 1-2 जगह चल सकते हैं। बट जो रियल, वैसे तो कभी पूछ नहीं है, जब प्रोटेस्ट हो रहा है ऐसे UPSC कभी पूछेगी नहीं, सीधी सी
बात है। यूपीसी पूछेगी, ऑथेंटिक सोर्सेज है भाई, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, कैसा काम हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से मिनरल्स अभी जो मतलब बन रहे हैं, नहीं हुए हैं, किस तरीके से अपडेट है, वो पूछ रही है। वो द हिंदू कब आएगी? जब गवर्नमेंट पब्लिश करेगी डाटा, तभी तो ये द हिंदू वाले देंगे, तो अदर मैगजीन वाले देंगे। तो इन चीज़ों पर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो बहुत अच्छे सिंप्लिसिटी के साथ आप अपने आप में करोगे।